everyone, my name is Jay Dave. I am welcoming you all in my YouTube channel which is Learn Expert English. So first of all, before this video, we completed a simple present continuous tense as well where we discussed the concept of V4 and what to choose the subject if it is given M is R, right? Before that video, we completed the simple past tense as well. Why I am telling you that why this video is important for this video? Because that two videos concept is going to be used in this video so that you will understand it better, right? Now let's talk about today's video. In this video I am going to give you the simple past continuous tense, right? So stay tuned with us. Now let's get started. अभी बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। आपको पता है तीन तरह की सेंटेंस पैटर्न होती है, उसमें से पहली एफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी सेंटेंस पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख ली है। सब्जेक्ट, चूंकि ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए यहाँ पर वॉज एंड वेयर आएगा, फिर V4 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड आता है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि V4 किसे कहते हैं तो मैंने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में V4 किसे कहते हैं, वो कैसे बनता है, वो उसको बनाने के मैंने रूल्स भी डिस्कस कर लिए, राइट? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपल पास्ट टेंस वाला, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला, सिंपल पास्ट टेंस वाला वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख दिया कि V4 यानी कि वर्ब प्लस ing, राइट? एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया है कि राइट प्लस ing इक्वल टू यहाँ पर राइटिंग है। यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई किया कि लास्ट में ई है, राइट? लेकिन यहाँ पर ing लगाते समय यहाँ पर ई निकल जाता है, ये रूल के हिसाब से होता है, राइट? अभी बात करते हैं कि वॉज एंड वेयर के साथ कौन कौन से हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉज के साथ हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट एंड आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, राइट? एंड यहाँ पर वेयर के साथ हम यू, वी एंड दे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ये सब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेट्स से आपने दे के साथ वॉज लिखा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर आपने इट के साथ वेयर लिखा तो भी इनकरेक्ट हो सकता है। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, राइट? एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन ही केम आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। कोई भी चीज जो पास्ट में हो रही थी वो आप अभी बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दूसरा भी इस्तेमाल होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम में आप भूतकाल में क्या कर रहे थे वो बताने के लिए भी आप सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इस हमारे एग्जांपल में कि व्हेन ही केम आई वाज डूइंग माय होमवर्क। जब वो आया तब मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, राइट? यहाँ पर व्हेन एंड दूसरे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा है जो है व्हाइल। ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बहुत ही यूज होने वाले कीवर्ड्स है, राइट? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्हेन एंड व्हाइल का क्या मतलब होता है? जब तक होता है, राइट? यहाँ पर इसका हिंदी करेंगे तो हम उसको पता चलेगा कि व्हेन ही केम आई वाज डूइंग माय होमवर्क, भाई जब वो आया तब मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, राइट? बढ़ते आगे दूसरे एग्जांपल की ओर। While they were playing a match, I went there. भाई जब वो लोग मैच खेल रहे थे तब मैं वहां पर आया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि while के साथ हमेशा हम ing वाला फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। सेम वे when के साथ हम ing वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ मैंने सिंपल पास्ट टेंस का लिए है, राइट? कम का सिंपल पास्ट करेंगे तो केम होता है। यहाँ पर ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि ये सेंटेंस पैटर्न आपने देख ली तो ये इसके मुताबिक ही है यार। यहाँ पर वेयर है, राइट? वेयर, तो उसके साथ मैंने सब्जेक्ट में क्या बताया था कि यू आता है, वी भी आ सकता है, दे भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेम वे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वॉज लिखा है तो उसके साथ मैंने बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या? आई, राइट? ये भी सिंपल पास्ट टेंस का राइट ये है। गो का हम सिंपल पास्ट टेंस करेंगे तो वेंट होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड एग्जांपल की ओर। एट 6 o'clock आई वाज टेकिंग माय डिनर, राइट? 6 बजे मैं अपना डिनर ले रहा था।
मैंने बताया था कि स्पेसिफिक टाइम में आप भूतकाल में क्या कर रहे थे वो बताने के लिए हम सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइम है 6 बजे, राइट। आई वॉज टेकिंग माई डिनर, भाई मैं अपना डिनर ले रहा था। यहाँ पर भी लिखा है वॉज लिखा है, उसके साथ सब्जेक्ट में हमने आई इस्तेमाल किया, राइट। और ये टेकिंग आपको पता है लास्ट में ई होता है, लेकिन आईएनजी लगाते समय क्यों टेकिंग में ई नहीं आया, तो सेम में इसका भी रूल हमने इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी आपको क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो अभी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में भी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही होता है। क्योंकि ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज एंड वेयर। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या आता है। फिर आता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आता है। देखने में ये ऐसा लग रहा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस की पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी सेंटेंस पैटर्न है। तो ये कौन से वर्ड से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये यहाँ पर आता है, ये नोट लिखा है, राइट। तो असली सेंटेंस पैटर्न नेगेटिव की ये होती है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर आता है, फिर नोट आता है, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड आता है। जब कभी आप सेंटेंस में नोट देख जाते हो तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो भाई नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न है, राइट, नेगेटिव का सेंटेंस है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स, राइट। एग्जांपल नंबर 1, ही वॉज नॉट ड्राइविंग माई कार प्रॉपरली, कि भाई वो मेरी गाड़ी प्रॉपरली नहीं चला नहीं रहा था, राइट, बराबर तरीके से मेरी गाड़ी नहीं चला रहा था, राइट। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने वॉज लिखा था, उसके साथ सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर ही लिया, राइट। सेम में यहाँ पर ड्राइविंग जो V4 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल में, शी वॉज नॉट अटेंडिंग माई लेक्चर्स, भाई वो मेरी लेक्चर जो है वो अटेंड नहीं कर रही थी। यहाँ पर आपने देखा है लेक्चर्स लिखा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो भाई हमने प्लूरल लिख दिया, तो यहाँ पर वर क्यों नहीं आया, ये अगर आपको क्वेश्चन है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो कोई भी लिखा है, राइट, वो डिसाइड नहीं करता कि यहाँ पर वॉज आता है या वर आता है, हमेशा सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट हमने क्या लिया, शी लिया है। तो मैंने अपने एफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि वॉज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है और लास्ट में आई भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, शी, तो उसके साथ हमने वॉज ही लेता है। यहाँ पर भले आपने प्लूरल लिखा है, लेकिन इसके लिए आप यहाँ पर वर इस्तेमाल नहीं कर सके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, they were not playing cricket there, भाई वो लोग वहां पर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, राइट। ये तो हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर, तो उसके साथ सब्जेक्ट में हमने क्या लिया, they लिया। वर के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो they होता है, we होता है, राइट, एंड you भी होता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उसके शॉर्ट फॉर्म भी लिखे हैं। अगर आप वॉज प्लस नोट, यहाँ पर तो मैंने फुल फॉर्म में लिखे है वॉज नोट, राइट। अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना तो आप सीधा ये लिख सकते हैं, वॉजंट लिख सकते हैं, ये भी वॉज नोट को ही रिप्रेजेंट करता है। सेम वे यहाँ पर वर प्लस नोट, हमें ये बहुत बड़ा ये नहीं लिखना, तो हम सीधा यहाँ पर वेरेंट लिख सकते हैं, राइट, ये उसके शॉर्ट फॉर्म। तो अभी बात करते हैं इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में, राइट। यहाँ पर मैंने पैटर्न लिखी हुई है, आपको पता है इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न क्या होती है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है, राइट। वॉज या वर स्टार्टिंग में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V4 आता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आता है। अगर आपको ये पैटर्न सही लग रही है, राइट, तो आप गलत है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कि भाई इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न है कि नहीं। तो इन्वर्जन सेंटेंस पैटर्न कैसे फाइंड होती है, हमें लास्ट में ये डालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न जो है वो इसी से जाना जाता है, राइट। तो अभी बात करते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में। एट 12 o'clock वॉज ही स्टडिंग, क्या 12 बजे क्या वो पढ़ रहा था, राइट, उसका ये एग्जाम्पल होता है। सेम वे यहाँ पर वॉज, तो उसके साथ सब्जेक्ट मैंने क्या लिया, ही लिया, यही जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है स्टडिंग वो क्या है, V4 है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, वर दे लाइंग टू यू, क्या वो लोग आपसे झूठ बोल रहे थे। सेम है यहाँ पर भी, ये V4 है, लेकिन यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई किया है। अगर आपको नहीं पता ये कौन सा रूल है,
तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको वीडियो मिल जाएगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर V4 के लिए को बहुत सारे रूल भी बता कर रखे हैं, राइट। तो फिर से ये इसका हिंदी कर लेते हैं। वर दे लाइंग टू यू, क्या वो आपसे झूठ बोल रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, मैंने बताया था आपको कि ये स्पेसिफिक टाइम मैंने यहाँ पर लिया, तो सेम वे ये भी स्पेसिफिक टाइम है। क्या कल रात को बारिश गिर रही थी, राइट। सेम वे यहाँ पर वॉज है तो उसके साथ मैंने सब्जेक्ट में लिया इट लिया, राइट। यहाँ पर हम मैं यू लेता यू तो वो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि यू हमको पता है कि वर्ड के साथ ही आता है, सो यू हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर इट लिखा है। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, क्या कल शाम को बारिश गिर रही थी। तो इसी के साथ हम ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पैटर्न में क्वेरी आ रही तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं उसको आंसर कर दूंगा, राइट। If you like this video, then hit the like button, share this video with your friends and family members, and consider subscribe my channel in order to get the everything regarding the English and communication skill. So we will meet in the next video. Thank you.